सीए कोई मुद्दा नहीं है। आसाम के अंदर जो मुद्दा है इलेक्शन का वही है कि आसाम का विकास नहीं हुआ। अच्छा। आसाम का कोई डेवलपमेंट नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। भाई सवाल है कि आसाम में घुसपैठी तो है ही नहीं। सवाल है कि घुसपैठी का एक नारा लेकर के ये हिंदू वोट को यूनाइट करने की कोशिश करते हैं जी। जो इनको पैसा जो है सबसे ज़्यादा सुपारी वालों से आ रहा है और उन पैसों से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो सवाल है कि इन लीगल वर्क बॉर्डर पर जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा तरीके से हो रहा है बीजेपी सरकार में। आज ये कहते हैं घुसपैठियों को रोक देंगे। सवाल है कि घुसपैठियों को उस वक्त क्यों नहीं रोका जी जब रोकना था। सवाल है कि इलेक्शन मुद्दा बना करके इस वक्त बीजेपी जो है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है आसाम में। नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। हमारे साथ है SM आसिफ सर, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अभी असम का दौरा करके आए हैं, असम और बंगाल का, और वहाँ के ताज़ा हालात, लोग क्या सोच रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट देंगे, उन पर बात करते हैं। सर, असम से शुरुआत करते हैं। असम में भाजपा सत्ता में जब से वहाँ आई थी पिछले 5 सालों से, वहाँ पे NRC CA का मूवमेंट, उन्होंने NRC चिल्ला रखा था। अब जब चुनाव आ रहे हैं तो ये चीज़ें गायब नज़र आ रही हैं। पहले थोड़ा सा आप इसमें बताइए, जनता क्या मूड समझ लिया, जनता नाराज़ है इन नारों से? देखिए, सवाल ये है कि बीजेपी इस मुद्दे को बनाने की कोशिश कर रही है कि हम NRC जो है CA लागू करेंगे। सवाल है कि CA 1.5 साल से पास हो चुका है जी। तो 1.5 साल से जब पास हो गया पार्लियामेंट में तो उसको क्यों नहीं लागू किया। सवाल है कि ये मुद्दा इलेक्शन के लिए रखना क्या था। और सवाल है कि जहाँ तक NRC वो सुप्रीम कोर्ट ने कराई थी, वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो आसाम में ये मुद्दा नहीं है इलेक्शन का। अच्छा। आसाम के अंदर जो मुद्दा है इलेक्शन का वही है कि आसाम का विकास नहीं हुआ। अच्छा। आसाम का कोई डेवलपमेंट नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि कोरोना के बाद लाखों मजदूर जो पूरे इंडिया में काम करते थे वो वापस आसाम में लौट गए हैं और लौटने के बाद उनके पास वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है। इससे सबसे ज़्यादा त्रस्त जो है वो मजदूर हैं और मजदूरों को कोई भी जो है स्कीम जो है भारत सरकार की नहीं पहुंची जिससे मजदूर को रोज़गार मिल सके। इसी मेन मुद्दा आसाम में जो है वो एम्प्लॉयमेंट है। अच्छा, जो चाय बागानों के मजदूर थे सबसे ज़्यादा परेशान हुए और वादा किया गया था इनको वापस इनका डबल तनख्वाह कर देंगे, ये कर देंगे, तो उन लोगों का हुआ कुछ? चाय बागानों में कुछ तरक्की हुई? भाई सवाल है कि जब बीजेपी पिछली बार सत्ता में आई थी तो ये वादा किया था कि चाय बागान मजदूरों की जो तनख्वाह है वो डबल कर दी जाएगी। 196 रुपये उस वक्त भी थी और 196 अभी भी है। तो 5 साल में भी चाय बागान के मजदूरों का उन्होंने वादा पूरा नहीं किया क्योंकि चाय बागान के जो मजदूर हैं वो सबसे ज़्यादा मजदूर हैं छत्तीसगढ़। अच्छा। हाँ, छत्तीसगढ़ और बिहार समझा और आपके अदर स्टेट के जो हैं वो चाय बागान के मजदूर हैं जो वहाँ वोटर हैं। और एक वोटर की बहुत बड़ी कैपेसिटी चाय बागान के मजदूरों की है। जितने आदिवासी इलाके हैं आसपास के, वहाँ के लोग चाय बागान के पत्तियाँ तोड़ने के काम में होते हैं और सबसे ज़्यादा मजदूर जो है वो दूसरे स्टेटों के हैं जो आसाम में रह करके काम करते हैं। इसी ये मुद्दा अपोजिशन पार्टियां जो हैं उन्होंने चाय बागान का ही सबसे बड़ा मुद्दा उठाया है और चाय बागान के मुद्दे पर जो है वो इसको काम कर रहे हैं। जी सर, एक मुद्दा और वहाँ पर जो फिलहाल ये बांग्लादेशी का जो सबसे ज़्यादा था कि ये घुसपैठियाँ नज़र आ रही हैं, बीजेपी उस पर चुप्पी साधी हुई है। अब क्यों चुप्पी साध रखी है उन्होंने? भाई सवाल है कि आसाम में घुसपैठी तो है ही नहीं। सवाल है कि घुसपैठी का एक नारा लेकर के ये हिंदू वोट को यूनाइट करने की कोशिश करते हैं जी। जो NRC के ने हट गए हैं। अगर ये नारा नहीं देंगे तो होगा कैसे। सवाल है बॉर्डर एरिया है, वहाँ से स्मगलिंग होती है। 5 साल के ने स्मगलिंग हुई तो सवाल है कि आसाम में तो इन्हीं की सरकार है ना जो स्मगलिंग इनकी हुई। और जो सुपारी की स्मगलिंग है वो बर्मा से होती है, वो आसाम होकर की जाती है। वो सारा काम तो ये करते हैं। इनको पैसा जो है सबसे ज़्यादा सुपारी वालों से आ रहा है और उन पैसों से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो सवाल है कि इन लीगल वर्क बॉर्डर पर जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा तरीके से हो रहा है बीजेपी सरकार में। सारे ट्रक जो है बर्मा बॉर्डर अदर बॉर्डर से सुपारी के जो है आसाम में इंटर हो रहे हैं। गाय जो है ट्रांसफ़र हो रही है बांग्लादेश के अंदर। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने 5 साल में रोकी क्यों नहीं। आज ये कहते हैं घुसपैठियों को रोक देंगे। सवाल है कि घुसपैठियों को उस वक्त क्यों नहीं रोका जब रोकना था। सवाल है कि इलेक्शन मुद्दा बना करके इस वक्त बीजेपी जो है उसकी हालत बहुत ज़्यादा
खराब है आसाम में, और आसाम का विकास पूरी तरीके से रुक गया है। इससे जनता इनके खिलाफ है, और जनता जो है इस वक्त इन चीज़ों पर नहीं बल्कि विकास पर वोट देना चाहती है। अच्छा, कांग्रेस और AIUDF का वहाँ पे कितना असर दिखा पाएगा दोनों का? भाई सवाल है कि पहले AUF और कांग्रेस इलेक्शन अलग अलग लड़ रहे थे, जिसका फ़ायदा बीजेपी को हो रहा था। इस बार ये दोनों एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, तो ये गठबंधन के होने से बीजेपी की हवा निकल गई है। इससे बीजेपी के आने की संभावना अब नहीं है, क्योंकि वोट का डिवीज़न जो है बंद हो गया। अब तक वोट का डिवीज़न मुसलमानों का ही करा के जीत रहे थे, वो डिवीज़न बंद हो गया है, और अगर वो डिवीज़न बंद हो गया तो बीजेपी नहीं आ सकती है, और अगर मुसलमानों के वोट का डिवीज़न हुआ तो बीजेपी सत्ता में दोबारा आ सकती है। अब अगर वहाँ पे बीजेपी नहीं आती है तो क्या NRC CA उसके बाद में ठंडे बस्ते में जा सकता है वहाँ पर? सवाल है कि सीए तो इसलिए बोल रहे हैं ना कि हिंदू वोट यूनाइट करें। सवाल है कि नहीं आती है तो सीए तो लागू, जब ये कर नहीं रहे तो सीए तो लागू होगा नहीं, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट हैं वो सीए के खिलाफ हैं जी। हाँ, जो भी अपोजिशन पार्टी हो तो नहीं, अमित शाह कह रहे हैं ना असम में, उसमें बंगाल में जाके कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में भाई आप राज्य में जाके बात करोगे, सेंट्रल में तो आपने पास कर रखा है। फिर ये तो झूठ बोल रहे हैं ना अमित शाह। अच्छा। जब सेंट्रल में पास हो तो पूरे इंडिया में लागू हो, जी। फिर लागू क्यों नहीं हो रहा? इसलिए अमित शाह झूठ बोल रहे हैं, और ये सब हिंदू वोट यूनाइट करने के लिए हो रहा है। सीए कोई मुद्दा नहीं है, और बीजेपी की हिम्मत है तो सीए भी लागू करके दिखा दे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आसाम में फिलहाल जो मुद्दा है वो विकास के मुद्दे हैं। अभी NRC CA बहुत ठंडे बस्ते में चला गया, बीजेपी खुद बात नहीं करना चाहती और राज्यों में जाके झूठ बोला जा रहा है, जैसे बंगाल में अमित शाह ने बोला। सर अभी वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए हैं और लोगों को अच्छे तरह जानकारी ली है कि सबसे बड़ा मुद्दा बागानों का है, विकास का है, स्मगलिंग का है और क्षेत्रीय विकास का है। ये सारे मुद्दों पर फिलहाल चुनाव लड़ा जा रहा है। कांग्रेस AIUDF के गठबंधन ने बीजेपी की नींद हराम की हुई है। अब देखते हैं इसका असर चुनाव में कितना होता है, रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। आप लोग हिंदू वॉइस देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी और एपिसोड में SM आसिफ सर से आपकी मुलाकात कराएंगे।